तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10-12 साल में केंद्र, मोदी जी तो वैसे भी इनोवेटिव आइडिया देने के लिए जाने जाते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा की जितनी बातें हुई हैं उसमें रसोई गैस में अगर मतलब रसोई गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पाया किसी दिन तो उसका विकल्प क्या है? सरकार बताए ना, आप बताइए ना कि भैया ऐसे नहीं तो ऐसे, ये नहीं तो ये। मैंने तो पूजा जी के लिए भी विकल्प खुला छोड़ा है कि भाई वो जिम्मेदार विपक्ष हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर विपक्ष भी कोई सुझाव देता है क्राइसिस में तो देश उसका बहुत सम्मान करता है। अल्टीमेटली तो सब देशवासी ही हैं। तो ठीक है, वो पार्टी लाइन से इतर हटकर भी अपना जवाब दे सकती हैं या पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जवाब दे सकती हैं। इतर ना भी हो तो ऊपर उठ सकती हैं। लेकिन फिलहाल मैं बीजेपी, आपकी सरकार है तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो वैकल्पिक ऊर्जा के तमाम साधन आपने बनाए, भाई वो तो छोड़ दीजिए, वो एक जगह से नाली में गैस निकल रही थी तो वो मोदी जी ने बता दिया कि कोई पकौड़े वगैरह तल रहा था, उसको उन्होंने देखा था, उसका बड़ा प्रचार प्रसार भी हुआ। अब लेकिन सब नाली में गैस खोजने लगे, ये भी संभव नहीं है ना देश भर में। नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो देखो, ये तो कहने की बातें हैं कि गैस नाली में निकल रही थी। अरे हम थोड़ी करें, मोदी जी ने कहा है। अरे आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने कहा, इस पे मत, इसको कंट्रास्ट मत करिए। ये वो सच था। नहीं, अब इसके आगे बताइए। मोदी जी ने कहा है तो शेखर जी हमने तो ये सुना नहीं है। अगर आपके पास ये इस तरह का कोई वीडियो हो तो मुझे देना, तो मैं आइंदा के लिए आपकी इस बात का जवाब दे सकूंगा। बिल्कुल। अभी आपको अभी आपको दिखाता हूं। अभी इसी चर्चा में दिखा देंगे। आप अपनी बात आगे की पूरी करें। बिल्कुल, हमारी आगे की बात यही है कि देश की जनता को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देश और देश की सरकार आपके साथ है। कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। पूरे देश को पूरी निगाह बनाए हैं। अगर सप्लाई चेन हमारी एक जगह से थोड़ी सी अगर कहीं कोई कमी प्रॉब्लम आएगी तो हम दूसरी जगह से करेंगे, मगर देश की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। बस इतना आप मानिए कि ये जिम्मेवार सरकार है और ये पूरे देश के प्रति सोचती है। न कभी अपने लिए सोचती, ना अपने परिवार के लिए सोचती है। ये पूरा देश की सोच है सरकार, और पूरा देश सरकार का है। एक परिवार का सरकार नहीं है कि एक परिवार की सरकार बन गई तो बस बोले परिवार की बल्ले बल्ले, फिर तो जो है ना बढ़िया बोले पूरे फिल्म इंडस्ट्री के बुला लो, गांव में दबा के होने दो, नाच गाना चलने दो सरकारी पैसे पे, खर्चे पे। और जहां सरकार गई सारे प्रोग्राम बंद, ना कोई नाच गाना हो रहा है, ना सैपई उत्सव हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज आप क्यों नहीं हो रहा है सैपई उत्सव? जनता के पैसे पे तो हो रहे थे। करोड़ों एक घंटे में 20-20 हेलीकॉप्टर उतरते थे आके एक गांव में। आज तो मुझे नहीं दिखाई देता उतरते हुए जब से सरकार गई है। तो सोचना पड़ेगा कि आज सरकार जो है और पहले सरकार थी क्या कर रही थी। जी कैप्टन साहब, आज जो है वो ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे। शेखर जी क्षमा चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। नहीं जा, आप ठीक है। मैं नहीं, आप सुनते जाइए। एक चीज जाएंगे आप, वो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता चलूं। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसको बायोफ्यूल डे कहते हैं, बेंगलुरु में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए नाले की गैस से चाय बनाने वाले एक शख्स का किस्सा सुनाया था। इस उदाहरण के बाद, मैं पढ़ रहा हूं, ये बाकायदा गूगल पे आप सर्च करेंगे मिलेगा। इस उदाहरण के बाद कांग्रेस समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब यह तय हो गया कि पीएम का यह किस्सा झूठा नहीं था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले श्याम राव विरके ने ये बायो सीएनजी से अपना मिनी वो बनाया था क्लस्टर, और उसमें नाले की गैस का इस्तेमाल करके वो खाना वगैरह बना रहे थे या जो भी अपना बना रहे थे। तो देखिए, हम जिम्मेदार चैनल हैं साहब, हम हवा में कोई बात नहीं करते। हमें प्रधानमंत्री जी का एक एक वक्तव्य, आप जो कह रहे हैं मैं उसके लिए मैं आपको झुठला नहीं रहा हूं, मगर मैंने ऐसा ना सुना है ना देखा है। इसलिए मैं तो इस बात को तब मानूंगा जब मुझे वो वीडियो मिल जाएगा। मगर मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, हाँ, मगर मैं जब ये